नमस्कार साथियों इस टॉपिक में जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न है संपत्ति को लेकर, कई लोगों का, महिलाओं का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर विवाहित बेटी को संपत्ति में अधिकार मिलेगा कि नहीं। ठीक है, अविवाहित बेटी को मिलेगा नहीं, और अगर अविवाहित बेटी ने विवाह कर लिया है तब उसे संपत्ति में अधिकार मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और पति को पत्नी की संपत्ति में पति को अधिकार मिलेगा कि नहीं। भाई काफ़ी लोगों के डाउट्स रहते हैं, और हमारे चैनल पर जो भी डाउट्स जो होते हैं वो विद प्रूफ के यहाँ पे आपके विद प्रूफ पीडीएफ के दिखाया जाएगा साथियों। ठीक है, एक चीज़ साथियों मैं और कहूँगा आपसे कि यदि आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। आप बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हैं किसी भी मैटर में। ठीक है, और चाहें आप उसकी कानून की पीडीएफ भी ले सकते हैं हमारे द्वारा। ठीक है, अब साथियों पैतृक संपत्ति में विवाहित बेटियों के अधिकार के संबंध में आप थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद में ये पीडीएफ दिखाऊंगा। पीडीएफ समझ में नहीं आएगी आपको डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए साथियों ये एक्स प्रॉपर्टी है कोई भी, ठीक है, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में ये संशोधन हुआ है कि भाई बेटी चाहे अविवाहित हो, ठीक है, अविवाहित हो या विवाहित हो, ठीक है, उसे पुत्र के समान ही अधिकार मिलेगा। ये लिखा हुआ आप पीडीएफ भी हमसे प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई भाई आप चाहो कि हम झूठ बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसी बात है, अगर आपका चाहो तो पीडीएफ भी हमसे ही प्राप्त कर सकते हो। जो मैं बात कह रहा हूँ कि हिंदू संशोधन अधिनियम 2005 है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि विवाहित हो अविवाहित हो दोनों बेटियों को उसी प्रकार से अधिकार मिलेगा जिसमें जो है जैसे मान लीजिए पुत्र को मिलता है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में। ठीक है भाई, अब देखिए सुन लीजिए। अब साथियों क्या है कि हिंदू पर्सनल लॉ हिंदू लॉ जो है उसमें संशोधन होने के बाद भी और स्पष्ट लिख दिया है कि राज्य स्तरीय नियम जो है वो भी संशोधन होना चाहिए। उसके बाद भी साथियों कृषि भूमि जमीन संबंधी मामलों में ऐसे नियम लागू होते हैं कि कृषि भूमि अगर मान लीजिए ये है खेती की जमीन, तो यहाँ पे जो है रेवेन्यू लागू होते हैं, राजस्व संहिताएं। ठीक है ना, राजस्व संहिताएं। और राजस्व संहिताएं में ये नियम है भाई कि खेती की जमीन है तो वहां पर अविवाहित बेटी को मिलेगा, केवल अविवाहित। ठीक है, और अविवाहित बेटी के अलावा अगर अविवाहित बेटी जीवित है या पुत्र, देखिए पुत्र के समान ही अविवाहित बेटी हो गई है खेती लॉ में। ठीक है, लेकिन साथियों अगर खेती की जमीन है तो विवाहित पुत्री को नहीं मिलता है। अभी इस पे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, विवाहित पुत्री को नहीं मिलता है। ठीक है, यहां तक कई लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि सर कोई अविवाहित पुत्री है, कोई अविवाहित पुत्री है, उसे संपत्ति मिल गई, मान लीजिए 5 बीघा जमीन मिल गई, उसका हो गया विवाह, तो क्या संपत्ति चली जाएगी? नहीं चली जाएगी। फिर विवाहित होने पर भी प्रॉपर्टी रहेगी। इस पर भी आप कानून ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों ये क्या कह रहा है कानून, वो देखिए। ये धारा 100 जो है ये स्त्री की संपत्ति में अधिकार बता रहा है। पुरुष का भी बता दूंगा, पहले स्त्री का जान लीजिए। स्त्री की संपत्ति में कौन कौन वारिस होगा वो जान लीजिए। पुत्र, थर्ड जेंडर संतान, अविवाहित पुत्री, पुत्र, थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री। देखिए यहां पे बार बार कर दिया है, पुत्र के पुत्र का पुत्र। जैसे मान लीजिए पुत्र एक्सपायर हो गया है तो उसके पुत्र का थर्ड जेंडर, उसकी संतान, उसकी अविवाहित पुत्री। ठीक है, और मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्र की पुत्र विधवा प्रतिशाखा। देखिए कई बार क्या होता है, पुत्र एक्सपायर हो जाता है तो पुत्र एक्सपायर हो जाने के बाद जो मृत पुत्र की जो भी विधवा वगैरह होंगी विवाहित पुत्री, उन्हें मिलेगा। ठीक है, अगर इस शाखा में कोई भी जीवित नहीं है, सबके सब एक्सपायर या कोई नहीं है, तो इस स्त्री के पति को मिलेगी। ध्यान रखना, कृषि भूमि में ये नियम है कि स्त्री की जमीन पति को नहीं मिलती है। जब उसका बेटा या विवाहित पुत्री कोई नहीं है तब उसके पति को मिलेगी। मान लीजिए उसका पति भी जीवित नहीं है, काट दीजिए आप ये, तब उसकी विवाहित पुत्री को मिलेगी। अब आप साथियों ध्यान दे सकते हैं विवाहित पुत्री कौन सी कैटेगरी में आ रही है? थर्ड कैटेगरी में आ रही है।
यानी कि जब उसका कोई पुत्र नहीं है, पुत्र का पुत्र नहीं है, अविवाहित पुत्री नहीं है, ठीक है, उसका कोई पति नहीं है, तब विवाहित पुत्री के पास वो संपत्ति जाएगी। आप समझ लीजिए कितना दूर हो भाई। इसी प्रकार से साथियों सेम टू सेम जो है वो पुरुष का है, लेकिन यहां से पति काट दीजिए, पति, क्योंकि पुरुष के में क्या है, पत्नी विधवा जो है उसे तुरंत अधिकार मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, पुरुष अगर निर्वसित मरता है तो इन सभी को अधिकार होगा, पुत्र को, थर्ड जनरेशन अविवाहित पुत्री, ठीक है, पुत्र के पुत्र को, जो मर चुका है उसके पुत्र को, पुत्री को, सबका अधिकार होगा, ठीक है, पत्नी का भी अधिकार होगा, विधवाओं का अधिकार होगा। लेकिन साथियों ध्यान रहे विवाहित पुत्री का अधिकार नहीं रहेगा, वो भी थर्ड कैटेगरी में आएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए प्रथम वर्ग में कोई जीवित नहीं है, सारे के सारे एक्सपायर हो चुके हैं या नहीं है, ठीक है। दूसरे वर्ग में आते हैं पुरुष के कौन, उसके पुरुष के माता पिता, माता पिता भी नहीं है उसके, तब उस जो भी व्यक्ति है पुरुष, उसकी विवाहित पुत्री को संपत्ति मिलेगी। ये तो भाई कृषि के कानून हो गए, कृषि भूमि के, ठीक है। अब आपका अगर कोई डाउट होया हो, किसी ने आपके साथ दगाबाजी कर दी हो, तो दाखिल खारिज भी कैंसिल करा सकते हैं आप, ठीक है ना, कैंसिलेशन के संबंध में बात कर सकते हैं। और कोई भी आपको कानूनी सलाह, डॉक्यूमेंट चेक या जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है अच्छे तरीके से, तो आप वो भी करवा सकते हो साथियों। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।